लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तुम्हारा फोर्थ चैप्टर है ना? यस सर। सो थोड़ा सा Yes, sir. इसके इसके स्टार्टिंग से चलो। अगर इसके स्टार्टिंग से अगर तुम देखोगे तो क्लास 8 में जो है वो तुमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था? ऐसा ही नाम का कुछ चैप्टर पढ़ा था? यस सर। क्या नाम था चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोगों ने जो क्लास 8 में पढ़ा था वो ये पढ़ा था। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कोई एग्जांपल दो। x प्लस वन। एक एग्जाम्पल, x प्लस वन, ये इक्वेशन है? ये तो एक्सप्रेशन है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है? ये इक्वेशन है क्या? इक्वल 0 होता है। तो फिर तो मैंने पूछा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल दो। इक्वल टू 0 या इक्वल टू साइन होता है। इक्वेशन में LHS RHS होता है विद इक्वालिटी साइन, ठीक है? एक्सप्रेशन में हाँ बोलो Sir, 2x plus 5 is equal to 0. हाँ, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो अब लीनियर वर्ड का क्या मतलब है? पावर 1। एक्सपोनेंट 1। डिग्री जो है हमारे में वेरिएबल का कितना होगा? 1। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। वैल्यू जो एक्सपोनेंट का, वेरिएबल का जो भी एक्सपोनेंट होगा उसका हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा? 1। तो लीनियर वर्ड ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 से अधिक नहीं होगा। इक्वेशन है तो इक्वालिटी साइन होगा इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक ही वेरिएबल। अब मेरे ख्याल से तुम इसका एग्जांपल खुद ब खुद बना सकते हो। लीनियर वर्ड है तो जो भी वेरिएबल रहेगा उसमें एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? 2 1. हाँ, 1। One. लीनियर वर्ड का मतलब 1 होता है। तो और इक्वेशन है तो इक्वालिटी साइन होगी। और कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल। 2. दो वेरिएबल। सो x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। Yes, sir. यस सर। Yes. 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। Yes, या Yes. 100x प्लस वाई इज इक्वल टू 700, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो देखो बहुत अधिक अंतर नहीं आया ना। ये नाम तो ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है कंडीशन, लीनियर वर्ड। इक्वेशन वर्ड भी है यहाँ पे, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? हम लोग 1 से कितने वेरिएबल में शिफ्ट कर गए? 2 2. वेरिएबल। सो आइडेंटिफिकेशन सबके लिए आसान है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सारे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस सर। ओके, इसी तरह तो अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर क्लास 10th में भी है। क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है? क्लास 9th में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है? तो यहां से समझ के रखो तो क्लास 10th इजी रहेगा। फिर आगे क्लासेस में जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी तुम लोग पहचान सकते हो, Yes, sir. है ना? लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल है तब भी पहचान सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो हम लोग जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कंपैरिजन करके पढ़ो। क्लास 8 में क्या पढ़ा था, क्लास 9th में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो आसान हो जाएगा। बहुत सारे टर्म जो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़े थे वो हमको आसानी से याद रहेंगे। ओके, सो क्लास 8, क्लास 9। क्लास 8 में हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 9th में जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? अब इसका एग्जांपल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं। इसका एग्जांपल x प्लस वाई टू 2। सो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद क्या पढ़े थे क्लास 8 में, मुझे बता सकते हो? ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके बाद क्लास 8 में क्या पढ़े थे, कोई बताएगा, रिकॉल करेगा कोई?
2 को इधर भेज देंगे तो -2 हो जाए, x का वैल्यू -2 हो जाएगा। वो क्या है, नाम बताओ ना मुझे, वो क्या टॉपिक था? कोफिशिएंट पढ़े थे। कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट, ए जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा और क्या पढ़े थे? सर बुक निकाल के देखे क्या पढ़े थे, रिवाइज। क्यों बुक निकाल, मतलब क्लास 8 भूल गए सब? सर अब उतना नाम नहीं याद है कि नाम थोड़ी मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या पढ़े थे, उसका क्या किए थे इस चैप्टर में? टर्म्स पढ़े थे, ये चीज कोफिशिएंट पढ़े थे, और Subtracting both side to. हाँ, नाम क्या था, वो किस लिए हम करते थे ऐसा? टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स और द वेरिएबल। उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको किसी नाम से जानते हैं ना, सॉल्यूशन। तुम लोग भूल गए ना? सॉल्यूशन ऑफ, हम लोग जो पढ़े थे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल दिया हुआ था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। सॉल्यूशन वर्ड तो याद रहना चाहिए ना सबको। Yes, sir. ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? वो जो तुम बता रहे हो वो मेथड है, सॉल्व करने का मेथड है। मैं पूछा था नाम क्या है, जो एक्स का वैल्यू निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे x + 2 = 0 है, तो x = -2 अगर हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्या निकाले हैं? सॉल्यूशन। इसको एक नाम और से जानते हैं, क्लास 9th में तुम लोग पढ़े हो, इसको हम लोग एक नाम और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? x को सर, हाँ, x का जो वैल्यू -2 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लास 9th में पढ़े हो। रूट और जीरोस नहीं, यानी ये सारी चीज एक ही हो गई ना। देखो तो, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जीरोस निकाल रहे हैं। नहीं, क्या था डेफिनेशन जीरोस का? कोई बताएगा रूट का क्या डेफिनेशन था? रूट का क्या डेफिनेशन था? अब देखो, पीछे की चीज तुम लोग सब भूलते जा रहे हो, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और पीछे तुम लोग भूलते जा रहे हो। क्या था रूट का डेफिनेशन? किसी को नहीं याद है? निशान? सर हम बोले नहीं याद है? हाँ बोलो बलराज। सर, it is real number for which the value of polynomial is 0. हाँ, इट इज रियल नंबर फॉर विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0। सो जस्ट चेक इट। ये मेरा पोलिनोमियल है, x = -2 पुट करो, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। Yes, sir. सो हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे, उसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रूट भी बोल सकते हैं, या जीरोज भी बोल सकते हैं। अब तुम देखो खुद, क्लास 9th में जो हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, वो सारा इसमें वैलिड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या था? Degree of polynomial is equal to number of roots of polynomial. यस, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका डिग्री कितना है? 1। तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने होंगे? 1 है। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा। और तुम देखो क्लास 8 में जब भी तुम लोग सॉल्व किए हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, x का वैल्यू 1 से अधिक आया था क्या? No, sir. नहीं ना। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, वो इस चैप्टर में वैलिड था ना, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही है। लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तब ना सॉल्व करते हैं। = 0 करके सॉल्व करते हैं ना, क्या? यस सर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन निकालना पड़े थे। फिर क्या पढ़े थे इसके बाद? एक आखिरी टॉपिक क्या पढ़े थे इसमें?
ये पढ़े थे। Yes, sir. यस सर। सो अब देखो सेम चीज इसमें भी पढ़ेंगे। पहला था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया। दूसरा क्या है, सॉल्यूशन, Solution. हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेंगे। तीसरा इसमें एक एडिशनल चीज ऐड हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें भी पढ़ सकते थे, इसमें भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ सकते थे। इसमें जो सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह इसमें भी हम पढ़ेंगे इसका जो सॉल्यूशन है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे बता सकते हो इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है? -2, 0। नहीं, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉइंट जो है एक रियल लाइन पर होगा। तो सिंपली 1 2 3 है, -1 -2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पॉइंट -2। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ज्योमेट्रिकली जो है वो वन डायमेंशन का एक पॉइंट है। ये वन डायमेंशन है ना? Yes, sir. Yes. ध्यान रखना, हम लोगों ने क्लास 8 में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। कहां पर? रियल लाइन पर। यानी कि रियल लाइन पे एक पॉइंट जो है वो ही सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो इसमें भी हम लोग इस आइडेंटिफाई करना तो हम लोगों ने सब पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्यूशन। दूसरा पढ़ेंगे इस सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली हम क्या बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या बता रहा है। और तीसरा ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सो देखो ऑलमोस्ट सेम चीज आ रही है ना, जो हम क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए पढ़े थे, वही चीज हम अब क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए भी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत अधिक अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर किस चीज का है, पहले वन वेरिएबल था अब दो वेरिएबल है, बट टॉपिक जो है वो वही रहेगा। तो सबको समझ में आ गया हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब एक एक करके आते हैं। पहले थोड़ा आइडेंटिफिकेशन पे और थोड़ा सा स्ट्रेस दे देते हैं। आइडेंटिफाई करना तो सीख ही गए, अब हम लोग जो है कोफिशिएंट वर्ड जो बोल रहे थे, कोफिशिएंट हम लोग इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ठीक है, ओके, सो क्लास 9th में जो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, और जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो दिखेगा ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अच्छा मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिखेगा, कोई बताएगा? ax plus b is equal to 0। हाँ, ax प्लस बी इक्वल टू 0 या ax इक्वल टू बी, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ऐसा है, या स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ऐसा है, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? अब देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, एबीसी क्या है? रियल नंबर है। अब मान लो एबीसी अगर रियल नंबर है, मैं ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 0 ले लूं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखेगा? सर सर बोर्ड नहीं दिख आवाज रहा नहीं है। आ रही है। अच्छा हाँ, बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट नो सर। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। सर आपका आवाज भी रुक रुक के आ रहा है।
नो अभी बोर्ड दिख रहा सर। है सबको? नो सर, क्लियर No, नहीं sir. है। अभी भी नहीं दिख रहा No, है? sir. क्लियर नहीं है? ओके ओके ओके। सर दिख रहा। दिखने सर लगा? नहीं दिख रहा है। सर दिख एक रहा है मिनट। अभी। सर नहीं दिख रहा दिख है? रहा है। सर दिख रहा है बोर्ड। यस सर दिख रहा है पूरा सर क्लियर। दिख रहा। सर दिख रहा है बोर्ड। Yes, sir. अब दिख रहा है। सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। तो मैं क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर सिर्फ ये बोलते हैं कि ax प्लस by इक्वल टू c है, वेयर a b c आर रियल नंबर, वेयर a b c आर रियल नंबर, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? अब तुम देखो, अगर हम a b और c, तो a और b का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो कोई बोलेगा चलो मैं a और b का वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो यहां भी 0 यहां भी 0, यानी कि ये 0 0 इक्वल टू सी। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल दिख रहा है क्या ये? No, sir. नो सर। यानी कि हमने जो डेफिनेशन दिया इसमें कुछ गड़बड़ी है, तब ये सही Sir, आपका कंप्लीट आवाज नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूं सर सिर्फ अच्छे से x इक्वल आवाज टू बी, नहीं और आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है? नो अच्छे सर। से आवाज नहीं No, आ रही sir. है? No, sir. आ रहा है या नहीं? सर अभी आ आ रहा रहा है। सर आ रहा है लेकिन सर आ रहा है कभी आवाज। आता है कभी नहीं आता। ठीक है, आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. ओके। और इसी तरह अगर हम लोग a प्लस बी सिर्फ बोलते हैं, तो यानी a और b कोई भी रियल नंबर है, तो अगर कोई बोल रहा है कि चलो अगर रियल नंबर में a का वैल्यू 0 लेता हूं, तो ये 0 इक्वल टू बी, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ही नहीं। यानी कि ये जो डेफिनेशन हमने दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? इसमें भी कुछ लूप होल दिख रहा है ना। क्यों? अगर a का वैल्यू हम 0 ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमको इसमें क्या और ऐड करना पड़ेगा कि जो मेरा डेफिनेशन है वो सही हो जाए? सर आवाज नहीं आ रही है, बोर्ड भी नहीं दिख रहा। सर दिख रहा। आवाज नहीं सर आ रहा है, बोर्ड पे दिख रहा दिख है। रहा है? बोर्ड में दिख रहा तानिया देखो, मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आवाज उधर से, ठीक है? आवाज कट रहा है? नो सर। Yes, sir. नो सर। अभी आ रहा है। कट रहा है। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगा। होगा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होगा ना, तो इस कारण से ऐसा हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा अपने डेफिनेशन में? कुछ और भी चीज पुट करना पड़ेगा अपने डेफिनेशन में। नॉन जीरो। नॉन जीरो। किसको नॉन जीरो? ए को। ए बी क्योंकि सी। प्रॉब्लम किससे हो रही है? ए को नॉन जीरो यहाँ पे। तो हमको अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बोलना पड़ेगा कि जो जनरल फॉर्म है वो ax इक्वल टू बी है विथ कंडीशन a इज नॉन जीरो, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह यहां भी हमको कुछ कंडीशन। बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड दिख यस सर सर दिख दिख रहा रहा है। है। सर दिख दिख रहा रहा है दिख बोर्ड। रहा है। ओके। इसी तरह यहां भी हमको प्रॉब्लम होगा अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं। हमको ये लिखना पड़ेगा कि a का वैल्यू, सर नहीं दिख रहा वैल्यू कुछ ऑफ a सर बोर्ड एंड नहीं b। दिख रहा है। Yes, sir. बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट। अभी दिख रहा है? देखो सर दिख रहा। भी। यस यस सर। सर। नो सर नहीं दिख दिख रहा रहा। है? No, sir. ब्लड दिख रहा है। ब्लड
ब्लड दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर Blood. दिख रहा है। सर क्लियर दिख रहा है। यस सर, अब आज दिख रहा आधे है लोग को क्लियर। बोर्ड दिख रहा है, आधे लोग दिख रहा है। यस सर, अब दिख No, रहा है। sir. आवाज भी आ रही है ना सबको? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं, यानी कि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू एक साथ अगर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो हमको लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली 0, साइमल्टेनियसली 0 का क्या मतलब है? इस वर्ड का क्या मतलब हो यहाँ पे? दोनों इस word एक का यहाँ साथ पे क्या जीरो नहीं हो मतलब है? सकता। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, यानी कि कोई एक 0 होगा तो चलेगा। दोनों में हाँ, से कोई 0x प्लस 2y ऐसा हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। या फिर 1x प्लस 0y इज इक्वल टू -9 ऐसा भी हो सकता है। बट सर बोर्ड नहीं दिख 0x रहा प्लस है। 0 बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है। नो सर। यस सर। अभी देखो, सर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है बोर्ड। आज नहीं दिख रहा है सर। अभी यस सर, अब दिख रहा है। नहीं मेरी दिख आवाज आ रहा रही है? यस सर दिख रहा है। यस सर। मेरी आवाज भी आ रही है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. दिख रहा है। ओके तो तुम देखो कोई एक 0 नहीं हो दिख सकता रहा है। है सर। 0x प्लस 2y इक्वल टू 3। दिख रहा है सर। अच्छा थोड़ा सा वेट कर लो, अगर सबको नहीं दिख रहा होगा तो मैं मानूंगा कि मेरे तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है, अदरवाइज यस सर, बोर्ड किसी नहीं दिख रहा लोकेलिटी है। में। यस सर, नहीं दिख रहा है अब बोर्ड। Sir, board नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा अच्छा है। रुक जाओ। दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है वेट करो। यस सर अभी Yes, sir. दिख रहा है। दिख रहा है। यस सर। ओके सो मैंने क्या बोला कि ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकता है। सी 0 हो सकता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ए और बी से। क्यों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसकी मदद से बन रहा है? ए और बी की मदद से बन रहा है ना। क्यों? एक्स ए के साथ अटैच है और वाई बी के साथ अटैच है। अगर ए और बी दोनों एक साथ 0 होगा तो दोनों का दोनों वेरिएबल गायब हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर एक 0 है दूसरा है तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। ये एग्जांपल सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. यस। ठीक है, तो हमको यही बोलता है डेफिनेशन में कि a और ax plus by equal to c is general form of linear equation in two variable with condition the value of a and b should not be 0 simultaneously। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इस पूरे वर्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे इस पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है? ये अगर मैंने लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ए और बी का वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकता है। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। यस सर। Yes, sir. नॉट इक्वल टू 0 मैं यहां लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही है ना।
अब तुम ये देखो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक नॉन जीरो जरूर होगा, यस सर। कोई है ना? एक हो दोनों भी एक साथ सकता है। जीरो होगा क्या? हाँ नो सर। देखो यहाँ पे 0 ले लूं और यहाँ पे 4 ले लूं, ऐसा ले सकता हूं ना? यस सर। यस या सर। यहाँ पे 9 ले लूं या यहाँ पे 0 ले लूं, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा मैं नहीं ले सकता, ये गलत हो जाएगा नहीं? यस सर। तो इसका मतलब इतना नहीं लिखकर, ये वाला स्टेटमेंट में हटाकर सिर्फ इसके साथ मैं ये लिख दूं, तो हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? समझ में आया सबको? यस सर। यस। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद कंडीशन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। ठीक है, तो जो पहला वाला तुम्हारा एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो हमको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म हमारा यही है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? इक्वल टू के दूसरी साइड है ना, तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9। अब a का वैल्यू कितना होगा बताओ? 2x। 2 होगा, x नहीं होगा, x तो है ही ना, a का वैल्यू 2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x है a, तो वैल्यू ऑफ a विल बी व्हाट? 2। Yes sir. Yes, sir. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -3। -3. माइनस 3। -3. एंड वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू -9. -9। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाएगा। यस सर। Yes sir. चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, अगर ऐसा है -2x इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। बताओ क्या होगा इसमें abc का वैल्यू? a बराबर -2 हाँ, और b बराबर 0। वेरी गुड। एंड c बराबर 3। 3. तुम देखो इसको इस फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? -2x प्लस 0y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes sir. 3. Yes, sir. यस सर लिख सकते हैं। Yes, sir, लिख तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे तो तब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट हमारे इस चैप्टर में ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। भले तुमको एक ही वेरिएबल दिख रहा हो, दूसरा वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, तो कभी भी मत बोलना कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूं उसमें ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको कभी भी मत सॉल्व कर देना x इक्वल टू -2y3, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ये ध्यान रखना। Yes. जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के हिसाब से क्या होगा ये तुमको समझना है। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होगा। ओके, सो ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम सारे कोफिशिएंट को भी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा बलराज? सर। 2x बराबर -5y। एक मिनट 2x बराबर -5y। हाँ, इसमें abc का वैल्यू? यस सर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by इक्वल टू c। तो ये इधर आना चाहिए, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो बताओ a का वैल्यू क्या होगा? 2 का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 0 0। अब ठीक है,
यस सर, समझ में आ गया। Yes. ओके, सो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन पार्ट है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और उसका अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों तो x और y का कोफिशिएंट है, ये जो है ये मेरा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे जो ये वाला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो लीनियर इक्वेशन मैं सबसे इजी एग्जांपल से ले रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो तुम देखो, जस्ट इसको कंसीडर करो, 2x इज इक्वल टू 4 है। तो इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब मैं x का वो वैल्यू पता करूंगा जो LHS और RHS दोनों को बराबर कर देगा। तो इसका मतलब हम यहाँ वेरिएबल का वैल्यू पता करते हैं। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसका कौन सा वैल्यू ऐसा है जो हम इसमें पुट कर दें तो LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सॉल्यूशन का यही मतलब है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो LHS RHS दोनों बराबर हो जाएगा ना, यानी कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। सेम चीज यहां भी है, हमको यहां पे x और y का वो वैल्यू लेना है जिसको हम इसमें पुट कर दें तो LHS और RHS बराबर हो जाए। तो x और y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 + 2। 1 और 2, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो Two, सकता है। very good. 1 1.5 + 1 -1 2। 3 1 -1 and half and 1 and half, ये भी हो सकता है। और यस 4 -1 हाँ 4 -1 ये भी हो सकता है, 0 3 भी हो सकता है, 7 3 0 भी हो -4 सकता है, 5 -2 भी हो इंडेफिनिट सकता है है। सर। 7 -4। सर इंडेफिनिट। तो इससे तुम क्या सर कंक्लूड देयर किया, कैन और बी ये सारे लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन है वैल्यूज ना, ना। ये सारे, हाँ ये सारे के सारे सॉल्यूशन है ना, यस सर। Yes. क्योंकि तुम इसको अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो LHS और RHS बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पे जितना भी हमने x और y का वैल्यू लिखा है ये सारे के सारे जो हैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक कंक्लूजन हम यहां से ये निकाल सकते हैं। अब ये डिफरेंस बता रहा है दोनों में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से अधिक सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा भी हो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो हमेशा ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव infinitely many solution. It will not have only one solution, it will have more than one solution. Even 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तुम नहीं काउंट कर सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, सो अब तुम देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले तुमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कौन सा पढ़ा था, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना। Yes, sir. यस सर। सो इसका मतलब जो मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं वो एक पॉइंट है नहीं, x, 2। यस सर। Yes, sir. सर ये तो बढ़ाते जाएंगे तो और बढ़ते जाएंगे। हाँ बढ़ते जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ बोलो, हाँ क्या कोई कंफ्यूजन? समझ में नहीं आया। सर क्या सर इसको क्या तो नहीं समझ में रिप्रेजेंट आया? कर सकते हैं ना, किसको? ये जितने सारे सॉल्यूशंस अभी आए हैं। अभी हम रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे क्यों भाग जाती है? जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको देखो ना। तो उसी को देख के तो मैं आगे का यही दिमाग आ चीज, गया। ठीक है, तो
इतनी जल्दी मत बोलो, हम लोग एक एक करके सारे स्टेप को जा रहे हैं, इसीलिए मैं पहले तुमको बता रहा हूं ताकि हम लोग आगे का मैप तैयार कर सके, इसीलिए तो हम लोग ये बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ बोलो स्नेहा, क्या नहीं समझ में आया? सर आप जो अभी समझाए वो समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता दीजिए। ये सॉल्यूशन सब है, सब कुछ ये समझ में आया या नहीं आया? नो सर, वही तो बोल रहे, फिर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक्स और वाई का वैल्यू। एक मिनट स्नेहा। यस सर। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ये मेरा लीनियर इक्वेशन, चलो क्लास 8 में चलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, 2x = 4, इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है? क्या खोजते हो सॉल्यूशन में, क्या पता करते हो? हम वेरिएबल का वैल्यू पता करते हैं ना, जिसको, हाँ नहीं ठीक है, जिसको हम इसमें पुट कर दें तो LHS और RHS बराबर हो जाए, सॉल्यूशन का यही मतलब होता है, ठीक है। तो एक सा कौन सा वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा? स्नेहा? यस सर। जैसे मैं ये दे रहा हूं तुमको, मान लो 4x = 24, तो x का क्या वैल्यू पुट कर दोगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा? फोर को इंटू कर देंगे 6 से तो 24 आ जाएगा। आ जाएगा ना, तो जो x का वैल्यू हमने क्या पुट किया यहाँ पे 6, यस यही मेरा सर। इसका सॉल्यूशन है, यही मेरा इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको तुम अपने इक्वेशन में पुट कर दो तो LHS में जो है वो ही RHS में भी रहे। समझ में आया सॉल्यूशन का मतलब? यस सर। तो यहां भी सॉल्यूशन का यही मतलब है। अब यहां पे एक वेरिएबल की जगह पे कितना वेरिएबल है? 2 दो वेरिएबल। तो यानी कि हमको इन दोनों वेरिएबल का वो, हाँ इन दोनों वेरिएबल का वो वैल्यू पता करना होगा जिसके कारण LHS और RHS बराबर आ जाए। तो तुम बताओ x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए? x और y का क्या क्या वैल्यू ले सकते हो? हाँ बताओ स्नेहा। यस सर। x और y का क्या क्या वैल्यू ले लोगे जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए? तुम इसको छोड़कर खुद से एक वैल्यू मुझे बताओ। हाँ बताओ स्नेहा, इसको छोड़कर जितना मैंने यहां लिखा है इसको छोड़कर मुझे x और y का एक वैल्यू बताओ जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए। स्नेहा आवाज आ रही है? सर। हाँ तो बताओ मुझे x और y का वैल्यू। स्पीकर ऑफ मत करो, तुम अभी ऑन रखो स्पीकर और मुझे जवाब दो। नहीं 6 - 3। हाँ 6 - दुर्गा। यस सर। मुझे बताओ x और y का एक वैल्यू बताओ जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है और दोनों को जोड़कर 3 आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू? सर 10 - 7। 10 - 7, यस 10 और x y का वैल्यू 7 ले ले तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा ना। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू -7 ले सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। यस सर। आया समझ में? यस सर। स्नेहा समझ में आया स्नेहा? यस सर। हाँ 9 - 6 भी मैंने बहुत सारा सॉल्यूशन है, हम लोगों ने नहीं लिख सकते हो सारा सॉल्यूशन, नहीं लिख पाओगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट। हाँ माइक्रोफोन ऑफ कर लो। अब x और y का ये जो वैल्यू है, मैंने तुमको बोला कि तुम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से थोड़ा सा कोरिलेट करो इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के हिसाब से हम इसको कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं 1, 2। यस सर। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। यस सर। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो, अब देखो ज्योमेट्रिकली तुम दोनों के सॉल्यूशन में कंपेयर करो,
इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली कहां रहता था और इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली कहां रहता था? इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली कहां रहता था? रियल लाइन पे? रियल लाइन में। नहीं। और इसका सॉल्यूशन Yes, sir. ज्योमेट्रिकली कहां रहेगा? पॉइंट टू कार्टेशियन डायमेंशन। पॉइंट तो दोनों है, कोऑर्डिनेट पॉइंट इसमें भी है। हाँ, कोऑर्डिनेट इसमें भी पॉइंट है। Dimension. ये जो है ये भी पॉइंट ही है। ये पॉइंट नहीं है क्या? है ये भी सर। तो पॉइंट ही है। पॉइंट है। बट ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा? रियल लाइन पे। इसका जो सॉल्यूशन है वो कहां लाई करेगा? रियल लाइन पे। और Real इसका line. जो सॉल्यूशन है वो कहां लाई करेगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कार्टेशियन करेगा। प्लान. कार्टेशियन पर। हाँ, सो दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट है, बट एक का सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली एक लाइन पे लाई करेगा और दूसरे का सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करेगा। और इस जैसे 1,2 यानी इसका जो सॉल्यूशन है ये 1,2 यहां हो सकता है 2,1, सो ये भी हो सकता है 1/2, 1/2, सो 1/2, 1/2 यहां भी हो सकता है ना? 0,3 कितना वैल्यू लेंगे? 0,3 नहीं, बहुत सारे, मैं बस दिखा रहा हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट होगा और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबको समझ में आया ये बात? Yes. यस यस सर ओके, सो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली ये बता दिया कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये एक पॉइंट होगा और ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके माइक्रोफोन किसका ऑन है? ऑफ करो। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? ऑफ रखो माइक्रोफोन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा? हमने पहला चीज ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट विल नॉट हैव ओनली वन और टू सॉल्यूशन, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा हमने ये सीखा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये पॉइंट जो होंगे बहुत सारे होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे इसके बहुत सारे होंगे, यानी कि बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना? अब एक चीज तो हमने देख लिया कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैं तुमको एक पॉइंट दे दूं 3,4 तो तुम बोल सकते हो क्या कि ये पॉइंट किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? ऐसा बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? यस सर। तो तुम क्या एक एग्जांपल दे सकते हो कि कौन से लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे इजी, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है, बट x + y = 7। x + y = 7। एक प्लस, हाँ देखो, तो दो तरह के क्वेश्चन एराइज हो गए ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इक्वेशन। अब इसमें भी देखो, मैंने तुमको एक पॉइंट दिया तो एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, एक से अधिक सॉल्यूशन, इसका एक से अधिक इक्वेशन होगा, और भी कोई लाइन हो सकता है जो इसका जिसका ये सॉल्यूशन होगा। यस 2x बताओ। - y = 2x + y = 10। 2x + y = 10, यस राइट। देखो पुट करो, 3 2 जा 6 + 4 10 आ रहा है ना? और भी होगा, और भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x का है - इसका सॉल्यूशन होगा। 2x - y = 2। 2 ये भी सही है। तो तुम देख रहे हो, अगर मैंने तुमको एक पॉइंट दे, तो यहां से क्या निकाल रहे हो? अगर मैंने तुमको एक पॉइंट दे दिया तो तुम बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हो और वो सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा चलो, इसका आंसर ना मैं थोड़ा सा और कुछ पढ़ा दूंगा तब हम लोग इसका आंसर खोजेंगे, ठीक है? सर एक बार आज के फिर लिए से मेरे बता ख्याल से दीजिए ये। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो हम उसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं ना? यस सर। कन्वर्सली अगर मैं यानी कि सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, यानी पॉइंट पता कर सकते हैं, जो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। उल्टा मैं बोल रहा हूं, अब मैं तुमको पॉइंट दे रहा हूं तो मैं ये बता सकता हूं क्या कि ये पॉइंट किसी ना तो किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा।
तो हमको वही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खोजना है। तो अब किस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा? तो एक सबसे इजी एग्जांपल है, दोनों को जोड़ लो, 7 आ रहा है, यानी x + y = 7, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। इसी तरह 2x + y = 10 पुट करके देखो, LHS = RH आ रहा है, यानी ये पॉइंट जो है इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। और भी हो सकता है, खुद से बना लो ना, 5x + 2y, तो तुम पुट कर दो, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, और इधर 8 आ रहा है, 23। तो 5x + 2y = 23, इसका भी सॉल्यूशन है। यस सर। हाँ, तो समझ में आया? तो अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो तुम बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते। हाँ हाँ, Yes, बहुत सारा बना सकते हो, मैं यही बोल रहा हूँ। तो दोनों पार्ट है, अगर है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, और अगर एक पॉइंट दे दूं तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ये भी इनफाइनाइट होगा। एक नहीं, दो नहीं इसमें होगी, सर बहुत सारे। LHS जो है RHS के बराबर होना चाहिए। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? यस सर। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे ना, अगर हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पता करना है तो। ठीक है सर अब तो सभी को एग्जांपल समझ में दिया आया? हुआ है तो बना लेंगे। अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ना, देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते। यस हाँ या सर। ना? Yes, sir. हाँ। तो तुम्हारा Yes, sir. होमवर्क है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चंस बनाना जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। सर जो पीछे है? एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं और वो भी बना लेना तो और अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का। ट्राई करेंगे सर। हाँ, ट्राई करना। ठीक है, तो चलो, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास का भी टाइम सर हो रहा है तुम मीटिंग लोग का। आ गया दूसरा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, क्लास को लीव कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, Bye, sir. ओके, बाय sir. बाय Bye, sir. बाय।